इस लेक्चर में हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा था, लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा व्यतिकरण और विवर्तन जैसे प्रकाशीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन तरंग प्रकृति द्वारा कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव और परमाणु स्पेक्ट्रम जैसे गुणों की व्याख्या संभव नहीं होती है। प्रकाश तरंग का मार्ग में आई बाधा से मुड़ना विवर्तन कहलाता है, जबकि दो तरंगे परस्पर मिलकर एक ऐसी तरंग बनाती है जिसका त्रिविम में किसी बिंदु पर विक्षोभ प्रत्येक तरंग के उस बिंदु पर विक्षोभ के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तरंगों का यह संयोजन व्यतिकरण कहलाता है। तो क्योंकि तरंग प्रकृति द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण और परमाणु स्पेक्ट्रम जैसे गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्लांक ने विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में बताया। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति को हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से समझते हैं। तो चाहे विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति कहो या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहो, सेम चीज है। क्योंकि क्वांटम ने प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में अपना सिद्धांत दिया, जिसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। प्लांक के अनुसार कोई वस्तु ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन लगातार ने करके असतत रूप से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में करती है। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। सेकंड, क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है। किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्वांटा की ऊर्जा का पूर्ण गुणज होती है। यदि क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा को आइंस्टीन समीकरण से गुणा कर दिया जाए तो हमें आइंस्टीन ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कौन कहता है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? नंबर 1 यहां ऐड कर लेते हैं। इसके अनुसार ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है? नंबर 1, ऊर्जा का जो एनर्जी है, ऊर्जा का चाहे एब्जॉर्प्शन हो, अवशोषण या उत्सर्जन, जो भी कैंडिडेट चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का है या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, आप ना तो व्यूज पर फोकस करें और ना ही आप मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइबर है उस पर फोकस करें। आप एक बार मेरा जो वीडियो आपने प्ले किया है, चाहे ये हो या इसके अलावा जो भी वीडियो है, उस वीडियो को आप एक बार शुरू से एंड तक देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कि चैनल नया है, कुछ खासे व्यूज नहीं है और ना ही कोई ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो हम उसको प्रीफर नहीं करते। एक बार मेरे कहने पर आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर खुद डिसाइड करें कि क्वालिटी है या नहीं। तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन लगातार ना होकर, कंटिन्यू नहीं होता है, डिसकंटिन्यूज होता है। असतत रूप से, एक बार हुआ फिर गैप, एक बार हुआ फिर गैप, असतत रूप से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में
होता है। और जो ये पैकेट है इनको क्या बोलेंगे, जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ऊर्जा का अवशोषण हुआ, फिर गैप आएगा, फिर अवशोषण होगा, फिर गैप आएगा, फिर अवशोषण होगा, फिर गैप आएगा। ऐसे अगर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो ऊर्जा निकल रही है, फिर गैप आएगा, फिर ऊर्जा निकलेगी, फिर गैप आएगा। यानी ऐसा नहीं कि ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन हो रहा है या लगातार अवशोषण हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि अवशोषण लिया जा रहा है, ऐसे नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। एक बार मान लो ऊर्जा ली जा रही है तो फिर गैप आएगा, फिर ऊर्जा ली जाएगी, फिर गैप आएगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो यार मेरे हाथ में एक पैकेट है, वो मैंने फेंका, फिर दूसरा पैकेट में उठा के फेंकूंगा, तो पहला पैकेट और दूसरा जो पैकेट है उसके बीच में क्या है, गैप, यानी लगातार नहीं हो रहा है। ऐसे थोड़ी है कि मैंने हाथ में इतने सारे पैकेट ले रखे हैं, फेंक रहा हूं, गैप तो आएगा ही। आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास यहां पर जो दीवार वाले फटाके आते हैं वो बड़े हैं, वो मैंने एक लिया हाथ में, दीवार पर मारा, वो फट गया, फिर दूसरा हाथ में लूंगा, फिर फटेगा। यानी पहला फटाका और दूसरा फटाका जब फूट रहा है तो बीच में क्या है, गैप। बस यही, ये कौन कह रहा है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, कि ऊर्जा का चाहे अवशोषण हो चाहे उत्सर्जन हो, लगातार ना होकर छोटे छोटे पैकेट के रूप होता है, बीच में गैप होता है, इसीलिए हमने लिखा है असतत रूप से। और इन्हीं पैकेटों को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन। सेकंड, क्वांटा की ऊर्जा जो एनर्जी है वो आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, के समानुपाती होती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्वांटा की ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है, अर्थात प्लांक ने ही सबसे पहले ऊर्जा और आवर्ती के मध्य संबंध बताया था। यानी जो एनर्जी है ये E, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जो फ्रीक्वेंसी उसके जब प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटाएंगे तो आएगा E बराबर एक स्थिरांक आएगा HV। अब क्योंकि प्लांक कुछ काम कर रहा है तो नाम नहीं आए तो फिर गड़बड़ होगी ना, ये H क्या है, प्लांक स्थिरांक। क्योंकि कोई बड़ा काम करेगा तो समान तो देना पड़ता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, H इक्वल टू 6.262 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लांक स्थिरांक का मान है। थर्ड, कोई वस्तु है उसके द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा क्वांटा की पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज होती है। यानी जो E है ये N हम गुणा में लिख देंगे तो पूर्ण गुणज हो गई। यहाँ की जो N है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 सो ऑन। यदि 1 होगी तो H न्यू, फिर 2 H न्यू, फिर 3 H न्यू, फिर 4 H न्यू, ऐसे होगी। 4, क्वांटा की ऊर्जा को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आइंस्टीन की ऊर्जा प्राप्त होती है। आ गया।
अपना बड़ा भाई आ गया, प्लांक का बड़ा भाई आइंस्टीन। यानी E इक्वल टू, यदि इसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दें n इंटू एच न्यू, तो यहां पर ये जो E है ये क्या है, आइंस्टीन ऊर्जा। और यहां पर जो n है, चाहे n कर दो या n0 कर दो, कुछ भी करो, वैसे कई बुकों में n0 कर रखा है, लेकिन अवोगाद्रो संख्या को हम na से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, मैक्सिमम हम अवोगाद्रो नंबर को na से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुकों में इसको n0 लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से na भी कर सकते हैं, जो भी हो, लेकिन ये जो n0 ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या। और ये जो समीकरण है इसको हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन ऊर्जा। यहां पर जो E है इसको हम क्या बोलेंगे, आइंस्टीन ऊर्जा, जब हम क्वांटा की ऊर्जा को किससे गुणा कर लेंगे, अवोगाद्रो संख्या से। अब देखो इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, E बराबर n0 h c अपॉन लेमडा, ये समीकरण भी हो सकता है। लेमडा को इसके अंदर डाल दो, क्योंकि हमें पता है c बराबर क्या होता है, ये हमें पता है, c बराबर v इंटू लेमडा। तो हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तो v हो जाएगा c अपॉन लेमडा। बस ये हमने किया है, आवर्ती की जगह हमने क्या लिख दिया, c अपॉन लेमडा। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये अपने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, जिसके द्वारा हम कृष्णिका विकिरण, सेकंड प्रकाश विद्युत प्रभाव, और थर्ड परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कृष्णिका विकिरण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कृष्णिका विकिरण। वह पिंड जो अपनी सतह पर आपतित सभी आवर्ती की ऊर्जा का या आवर्ती की विकिरणों का अवशोषण करता है तथा गर्म करने पर सभी आवर्ती की विकिरणों का उत्सर्जन करता है, उसको हम बोलते हैं कृष्णिका पिंड। तथा कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण कृष्णिका विकिरण कहलाती है। देखो एक अच्छा आदर्श कृष्णिका वही होती है जो अपनी सतह पर आपतित सभी प्रकार की आवर्ती की विकिरणों का अवशोषण कर लेती है, और जब इसको गर्म किया जाए तो सभी आवर्ती की विकिरणों का ये उत्सर्जन करती है, उसी को हम बोलते हैं आदर्श कृष्णिका। लेकिन ऐसा पिंड संभव नहीं है। सबसे आदर्श कृष्णिका जो है वो है कार्बन ब्लैक। यदि हम ये कहना चाहें कि आदर्श कृष्णिका कैसी होती है, तो मान लो कि एक कोई हमने चेंबर बनाया है जिसमें एक छोटा सा होल है। जब प्रकाश ऊर्जा उस होल के अंदर प्रवेश करेगी तो क्या होगा, प्रवेश वो कर जाएगी लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी, फिर वो क्या करेगी, उसी के अंदर वो दीवारों से टकराती जाएगी, और उस इस प्रकार जितनी भी अंदर विकिरण गई है वो पूरी की पूरी उस चैम्बर में अवशोषित हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सपोज करो, इसको मैं आपको समझा देता हूं, ये एक चैम्बर है, इसमें गड्ढा है, इसके अंदर विकिरण आई तो ये क्या करेगी, इसकी दीवारों से टकराती जाएगी ऐसे, और पूरी की पूरी जो विकिरण है वो इसके अंदर ही अवशोषित हो जाएगी। ऐसा जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं आदर्श कृष्णिका। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो बेटर आदर्श कृष्णिका का अगर रूप है वो कौन है, कार्बन ब्लैक। तो कृष्णिका क्या होती है, वह पिंड, इसीलिए कहा जाता है कि काली वस्तुएं अगर हम गर्मी में पहनेंगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो मैक्सिमम जो रेडिएशन आती है उसका अवशोषण कर लेती है। वह पिंड जो अपनी, या इसको मिक्सअप कर लेते हैं डेफिनेशन को, वह पिंड जो सभी आवर्ती की विकिरणों का अवशोषण
एब्जॉर्प्शन या उत्सर्जन, या की जगह वे कर लेते, बेटर रहेगा, या मतलब ऑप्शन आ जाएगा एवं उत्सर्जन करता है। कृष्णिका कहलाता है। कहलाती कर लो। कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण उसको हम क्या कहेंगे? कृष्णिका विकिरण कहलाती है। आइडियल कृष्णिका का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आइडियल कृष्णिका जो है वो कौन है? कार्बन ब्लैक। ये मैक्सिमम आवर्ती की विकिरण का अवशोषण भी करता है और गर्म करने पर उत्सर्जन भी करता है। देखो कृष्णिका में हमने ये लिखा है कि अवशोषण भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा। जब हम इसके ऊपर किसी विशेष आवर्ती की विकिरण को डालेंगे तो उसको वह अवशोषित कर लेगा, और जब इसको गर्म किया जाएगा तो सभी आवर्ती की विकिरणों का ये उत्सर्जन करेगा। आइडियल जो कृष्णिका है वो क्या है? कार्बन ब्लैक। क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम क्या था? कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण भगवान ही था। क्यों था? क्योंकि उनका रंग थोड़ा सा सांवला था, तो उसे मिलता जुलता ही नाम आया है कृष्णिका। अब जब हम एक कृष्णिका को गर्म करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के रंग परिवर्तित करती है। जैसे इस बात की हम व्याख्या यहां कर रहे हैं, कृष्णिका को, यानी कोई पिंड है काला रंग का, गर्म करने पर इसके रंगों में परिवर्तन होता है। अब कलर कैसे कैसे चेंज होंगे, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ब्रो वाई डब्ल्यू। ये पहले क्या होगी? ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, इसका रंग काला होगा। फिर थोड़ा गर्म करेंगे तो और क्या हो जाएगा? रेड, यानी लाल। और गर्म करने पर इसका रंग लाल से हो जाएगा, ओ फॉर ऑरेंज, नारंगी। और गर्म करेंगे तो इसका रंग हो जाएगा वाई फॉर येलो, पीला। और गर्म करेंगे तो इसका रंग हो जाएगा डब्ल्यू फॉर व्हाइट, श्वेत। सभी रंगों का मिक्सर। तो जब कृष्णिका को हम गर्म कर रहे हैं तो इसके रंगों में परिवर्तन होता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि इसके रंगों में चेंज क्यों हो रहा है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, व्याख्या कि ऐसा क्यों होता है। जब किसी कृष्णिका को गर्म किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और हमें पता है ऊर्जा और आवर्ती एक दूसरे की क्या होती है? समानुपाती। तो ऊर्जा में परिवर्तन होने पर उसकी आवर्ती में परिवर्तन होता है। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आवर्ती और रंगों में सहज संबंध होता है। स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा कि जब विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को घटती आवर्ती और बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखा जाए तो प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? याद करो, विजिबल रेज, दृश्य किरणें। उसमें पहले बैंगनी था, फिर नीला था, फिर आसमानी था, फिर हरा था, बेनीला, आहे पिनाला, फिर पीला था, फिर नारंगी था, फिर क्या था? लाल। तो जब हम किसी कृष्णिका को गर्म करते हैं तो ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण उसकी आवर्ती में परिवर्तन होता है।
और आवर्ती और रंगों में से संबंध होता है, इसीलिए कृष्णिका को गर्म करने पर उसके रंगों में परिवर्तन होता है। जो उत्सर्जित विकिरण है, उत्सर्जित जो कृष्णिका विकिरण उत्सर्जित कर रही है, उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित मान पर बढ़ने के बाद तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर यह धीरे धीरे घटती है और न्यूनतम मान प्राप्त कर लेती है। ताप बढ़ाने पर भी उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता बढ़ती है, इसी को हम यहां मेंशन कर रहे हैं। तो देखो, कृष्णिका को गर्म करने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन के कारण आवर्ती में परिवर्तन होता है और हमें पता है आवर्ती व रंग में सह संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भाई भाई हैं। आवर्ती बदलेगी तो रंग भी चेंज होगा। अब ये रंग कौन कौन से हैं, तो मैंने जो तुम लोगों को स्पेक्ट्रम बताए थे उसमें बैंगनी था, बैंगनी, नीला, आहे, आसमानी, हरा, पीनाला, पीला, नारंगी, लाल। अब देखो, ये जो रिलेशन है इसमें इस तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा बढ़ रही है और इस तरफ जा रहे हैं तो क्या बढ़ रही है, आवर्ती। ये थोड़ा आप ध्यान देंगे इस पर। अब पहले इसका रंग कैसा था, ब्लैक, काला था। अब थोड़ा सा गर्म किया, ऊर्जा बढ़ी, ऊर्जा बढ़ेगी तो आवर्ती बढ़ेगी, तो कहां पहुंच गए, लाल पर। और गर्म किया तो और ऊर्जा बढ़ेगी तो हम ऐसे शिफ्ट होंगे, लाल से कैसा हो गया, नारंगी। और गर्म किया और ऊर्जा बढ़ी, आवर्ती बढ़ी, तो आवर्ती बढ़ेगी, नारंगी से कैसा हो गया, पीला। और पीला फिर और गर्म करेंगे तो इन सभी रंगों का क्या हो जाएगा, मिक्सअप, और कैसा प्रकाश हो जाएगा, श्वेत। आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम कृष्णिका को गर्म कर रहे हैं वैसे वैसे उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ने पर आवर्ती बढ़ रही है और आवर्ती बढ़ने पर रंग इस प्रकार शिफ्ट होंगे, और यदि आवर्ती घटेगी तो रंग इस प्रकार शिफ्ट होंगे। लाल रंग की आवर्ती सबसे कम और बैंगनी रंग की आवर्ती सबसे ज्यादा, और लाल रंग की लैम्डा तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं जो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो इस प्रकार जब कृष्णिका को गर्म करेंगे तो ऊर्जा में परिवर्तन से आवर्ती बदलेगी और आवर्ती बदलने के कारण उसके रंगों में परिवर्तन होता है। थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। अब हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता और तरंग दैर्ध्य में। इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, और इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता। ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा। और सेकंड अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये जो ग्राफ है ये हम कह रहे हैं T2 ताप पर, और ये जो ग्राफ है ये है T1 ताप पर। और यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि T2 ग्रेटर देन T1। अब अगर मैं इस ग्राफ को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं तो मैं इस तरफ जा रहा हूं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है और ऊपर जा रहा हूं तो तीव्रता बढ़ रही है। देखो ग्राफ इस साइड जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तीव्रता बढ़ रही है, और इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रही है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। यानी तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर
तीव्रता बढ़ेगी और एक मान पर अधिकतम होने के बाद ये धीरे धीरे क्या घटेगी। पहले तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती है और एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के मान पर तीव्रता अधिकतम होने के बाद फिर अगर हम तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे, इधर और जाएंगे कि और तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो तीव्रता लगातार धीरे धीरे घटेगी। इन दोनों ग्राफ का अगर हम कंपैरिजन करें तो जब ताप कम है तो तीव्रता कम है और जब ताप ज्यादा है तो तीव्रता ज्यादा है, क्योंकि T1 ताप कम है तो तीव्रता वाला पॉइंट यही है, तीव्रता कम है, और जब T2 है तो तीव्रता ज्यादा है। तो इसी को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूं। ग्राफ को पढ़ना आना बहुत जरूरी है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है 11th-12th में या BSc में भी आपकी फिजिक्स थी तो अच्छी बात है, और आपके केमिस्ट्री भी है तो आपको ग्राफ पढ़ना अगर आ जाता है तो बहुत ज्यादा चीजें इजी हो जाती है, क्योंकि ग्राफ पढ़ना आना जरूरी है। तो ग्राफ क्या कह रहा है, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ बढ़ने पर या इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इतना लफड़ा नहीं करें, उससे विकिरण की तीव्रता से बेटर है, सीधा तीव्रता कर लेते हैं। तीव्रता बढ़ती है तथा एक निश्चित मान पर, तरंग दैर्ध्य का एक निश्चित मान है, अधिकतम होने के बाद घटती है। पहला पॉइंट ये, और दूसरा ताप बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती है। इसको मैं, जो तीव्रता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई आग है, उसके ऊपर हम हाथ रख रहे हैं, चूल्हा जल रहा है और वही अगर आग तेजी से बाहर निकल रही, जैसे मान लो जब सुनार अपना विभिन्न प्रकार के गहने बना था वो फ्लेम, या जो वेल्डिंग वाली मशीन होती है वो, अगर उसके सामने हाथ रह जाए तो कुछ ही सेकंड में वो हाथ को आर पार कर जाएगी। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता भी बढ़ेगी। तीव्रता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहां पर हमने इस लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट से सेकंड विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति, कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा, और इसी क्वांटम सिद्धांत से हमने कृष्णिका पिंड और कृष्णिका विकिरण की व्याख्या की कि क्यों कृष्णिका को गर्म करने पर उसके रंगों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत प्रकाश, विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स केमिस्ट्री नाम से उसको ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पर नोट्स लगातार अवेलेबल होते रहें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।